हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तों। वोट चोरी का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो राहुल गांधी उठाते रहते हैं और जो है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम फोड़ते रहते हैं बीजेपी पार्टी पर, इलेक्शन कमीशन पर। तो कितना कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है इस चीज का, उसका कुछ एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं वोट के अधिकार की। तो जो वोट का अधिकार है वो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा अधिकार कह सकते हैं भाई। सबसे बड़ा अधिकार जो है वोट का अधिकार है, क्योंकि वोट जब हम डालते हैं ईवीएम मशीन के अंदर, जब हम वोट डालते हैं तो फिर जो है हम राजा चुनते हैं। जैसे कि हम किसी बीजेपी पार्टी को जब वोट डाल देते हैं या कांग्रेस पार्टी को वोट डाल देते हैं, तो मानो हमारी जो वोटों की काउंटिंग होती है उसके बाद ही तो पार्टियों के अंदर जो है राजा चुना जाता है। राजा का मतलब प्रधानमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए, जो भी बहुत सारे ग्राम पंचायत पर चुनाव होते हैं। तो यानी वोट के अधिकार से ही हम किसी भी प्रत्याशी को चुनते हैं, अपने जो समाज के द्वारा जो आगे भेजते हैं उसको, फिर वो हमारे मुद्दों को वहां पर उठाता है संसद में, विधानसभा में या पंचायत में। तो फिर वो हमारे मुद्दों को उठाता है, इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी भी वोट से, इतनी कीमत होती है उस वोट की कि हम उससे राजा चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। और वोट के अधिकार से क्या हो सकता है, आप खुद भी पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। तो वोट के अधिकार से ही तो बनते हैं। अगर वोट का अधिकार नहीं होगा तो आप पीएम कैसे बनेंगे, सीएम कैसे बनेंगे, एमएलए कैसे बनेंगे, एमपी कैसे बनेंगे। तो सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। अगर वोट चोरी का जो मुद्दा है राहुल गांधी उठाते हैं, विस्फोट करते हैं, परमाणु बम फोड़ते हैं, हरियाणा के अंदर हाल फिलहाल में अभी फोड़ा है। तो फिर जो वोट चोरी का मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि वोट चोरी होती है या नहीं होती। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब, सवालों के घेरे में कौन सा जो है विभाग है, वो तो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। तो दोस्तों अब जो है इसको क्लियर करना चाहिए और बीजेपी पार्टी को भी क्लियर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, कोई भी समाज हो, तो अगर उसके ऊपर आरोप लगते हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता। और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं इसको। तो ईवीएम सबसे पहले केरल राज्य में आई थी। केरल वो राज्य था जहां पर आई थी और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आई थी। तो अब जो कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर भी सवाल खड़े करती है, तो बीजेपी का कहना है भाई जब आप चुनाव जीतते थे ईवीएम से, तो फिर उस समय आपको नहीं लगता था क्या ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बात बीजेपी की भी सही है, परंतु अब क्लियर कौन करेगा, क्या बैलेट पेपर से अब चुनाव होने चाहिए। बैलेट जो पेपर होता है, मैनुअल पेपर कह सकते हैं भाई, अपने हाथ से जो पर्ची के ऊपर मोहर लगा के फिर जो है बॉक्स के अंदर डाली जाती है, क्या वो वही प्रणाली दोबारा से अपना लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। क्योंकि बहुत ज्यादा विकसित देश भी इसी प्रक्रिया से चुनाव करवाते हैं, बैलेट पेपर से। मेरे को ऐसा लगता है, मेरी ऐसी राय है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है बैलेट पेपर से समय ज्यादा लगता है, और काउंटिंग करने में जो समय ज्यादा लगता है वो एक मेन मुद्दा है। और जो कागज है, कागज का एक मुद्दा है कि भाई कागज ज्यादा लगता है। तो ये दो कारण हैं। अगर कह सकते हैं बहुत सारे जो कागज बनता है वो किन से बनता है, वृक्ष से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ ऐसा करना चाहिए, जो कागज की प्रॉब्लम है ये तो शायद नहीं होगी। जो समय की बात है ये सही है कि भाई समय की बचत करनी है तो आपको ईवीएम से जो है चुनाव करवाने पड़ते हैं, ये तो बात सही है कहीं ना कहीं।
परंतु इसमें बहुत संदेह है लोगों को। तो इस संदेह को क्लियर करने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए, और कोई करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है वोट की रक्षा करना, और वोट डलवाने की जो प्रक्रिया है उसकी किस तरीके से रक्षा हो, या जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको कैसे रोका जाए। तो ये सारे की सारी बातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो फिर जो है सख्त से सख्त कोई भी कानून बना सकता है, या कोई सख्त प्रक्रिया अपना सकता है। तो बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है। देश के लोकतंत्र के लिए ये चीजें घातक होती हैं। अगर वोट चोरी होती है, अगर रियलिटी में होती है, सच्चाई है इस बात में, राहुल गांधी की बात में, तो बहुत ही गंभीर है। इस गंभीरता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को ही अपने राय देनी चाहिए, बयान देने चाहिए, या कुछ जनता के सामने आकर जनता को विश्वास दिलाने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।